हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। ठीक है, ये एरोस्पेस और डिफेंस का स्टॉक्स है साथियों। ठीक है, जो फ्लाइट्स और जो फाइटिंग जेट्स से जो कंपनियां होती है माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स उनमें से एक है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है जिसके कारण ये स्टॉक्स नॉन स्टॉप्स कंटिन्यूसली, मतलब कि आप अगर देखोगे 1 वीक का ग्राफ तो कंटिन्यूसली आप देखोगे इस स्टॉक्स को अपसाइड की तरफ मूवमेंट जाते ही। ठीक है, अपसाइड की तरफ मूवमेंट, वो एक कारण, वो एक रीज़न, क्योंकि इस शेयर में ऐसा देखने से लग रहा है लगातार तेज़ी बनी हुई है। लगातार आप जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन आप एक टाइम पीरियड से देखो, आप 1 मंथ में देखो फ्रेंड्स। 1 मंथ में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ, 1 मंथ में 420 रुपये भाग जाना किसी भी शेयर में। ठीक है, ये नई बात नहीं है। 2000 चाहे 22 हो, क्योंकि हमने 2022 का वो भी दौर देखा है जब स्टॉक्स ठीक से चढ़ भी नहीं पाते थे। जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे शेयर मार्केट में वो ठीक से चढ़ भी नहीं पाते थे दोस्तों। और आज का डेट हो गया 2023, तो 2023 में आप देखोगे वही सारे स्टॉक्स आज रॉकेट बने हुए हैं। जितने भी स्टॉक्स आप देख रहे हो सारे के सारे रॉकेट बन चुके हैं। ठीक है, खैर 1 ईयर में बात करता हूँ तो दोस्तों इतना लगातार रिटर्न दे देना 1 ईयर में, वो भी आप यहाँ से देखो। ठीक है, 1 ईयर में लगातार इतना रिटर्न दे देना, क्या ये स्टॉक्स 4000 प्लस जाने वाला है? आज हम लोग इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या इसका डेफिनेटली एक अपसाइड मूवमेंट है कि ये जो स्टॉक्स है वो 4000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सच में 4000 के ऊपर जाने वाला है। और रीज़न मैं बता देता हूँ कि इस स्टॉक्स में इतनी शानदार तेज़ी क्यों बनी हुई है। ठीक है, आप 12 सितंबर 2022 का अगर डेट यहाँ पे देख रहे हो तो उस टाइम पे शेयर का प्राइस था 430 रुपये। ठीक है, इवन अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने पे भी देखोगे तो स्टॉक्स का दाम कितना था, 740 रुपये का एक शेयर। ठीक, 31 मार्च तक जो है वो हमारी प्रॉफिट बुकिंग चलती है। 1 अप्रैल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो 1 अप्रैल किसी भी शेयर में इन्वेस्टिंग करने का सबसे बढ़िया मौका होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 अप्रैल से आप देखो 691, लगभग 700 रुपये का शेयर आप मान के चलो। और 700 रुपये से जो अप्रैल से इस स्टॉक्स में तेज़ी बनी है दोस्तों, वो 2222 तक वो लगातार तेज़ी बनी हुई है, 2212 तक, सॉरी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूज़ के बारे में। ठीक, आखिर वो क्या न्यूज़ है जिसके चलते ये स्टॉक्स इतना भाग रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स एक ये भी आता है, क्योंकि 52 वीक अगर आप लो देखोगे तो 376 रुपये का। ओके, और वही अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो 2484 रुपये का स्टॉक्स, मतलब। और आप वॉल्यूम देखोगे दोस्तों तो 1,73,30,218 करोड़, मतलब कि 1,73,30,218 का वॉल्यूम यहाँ पे देख रहे हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। माजागोन डॉक शिप बिल्डर सर्ज 19% ऑन साइनिंग ऑफ MSRA विथ US गवर्नमेंट। मतलब आप एक पावर देखो स्टॉक्स का, US गवर्नमेंट के साथ में ये स्टॉक्स एक एग्रीमेंट साइन करती है। और एग्रीमेंट साइन कर लेने के बाद में क्या होता है साथियों, जो इसका शेयर प्राइस है वो 19% अप हो जाता है। ठीक, ये एक रीज़न है जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है, 2 दिन पहले आई है। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरी न्यूज़ के बारे में। ठीक, इसका तो कोई रीज़न बनता नहीं है, इसका भी कोई रीज़न नहीं बनता है। मतलब आप मतलब ये समझ के देखो कि US नेवी के साथ, ठीक है, मैं डील साइन करता हूँ, नेवी के साथ डील साइन कर लेने के बाद में इस स्टॉक्स में लगातार तेज़ी आई है, वो भी 400% की। ये होता है स्टॉक मार्केट का पावर। आज आप लोग जितने भी लोग इस शेयर को देख के पछता रहे होगे ना, उतना मैं भी पछता रहा हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, समय एक जैसा नहीं रहता है। आएंगे बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स आएंगे, गुड स्टॉक्स आएंगे जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप मुझे बताना फ्रेंड्स, ठीक है। क्या आप क्या आप हैप्पी फील कर रहे हो, ओके, या आप लो फील कर रहे हो, आप बताना, ठीक है। मैं तो फ़िलहाल तो मेरा स्टेटस ये है, क्योंकि दोस्तों बुरा तब लगता है ना जब आँखों के सामने से ये स्टॉक्स गुज़र रहा होता है। देखने पे क्या लगता है ना कि स्टॉक्स जो है वो ओवरबॉट हो चुका है, ओके। ओवरबॉट होने के कारण लगातार अपर सर्किट लगे जा रहे हैं, ठीक, ओके। और उसके बाद क्या लगता है, क्योंकि दोस्त मैं रियलिटी में बताता हूँ, 2022 में मैंने शेयर मार्केट का वो मंजर देखा है ना कि जितने भी स्टॉक्स हैं ना वो अपने हाई लेवल्स को टच करने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे थे, स्ट्रगल कि अरे भैया कोई तो आओ, कोई तो हमें उठा दो, कोई तो उठा दो। लेकिन 2023 कहते हैं ना, 2023 ऐसा साल आया, शेयर मार्केट का जो असली रूप है ना वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इस स्टॉक्स के लेके कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन आप फिर अगर मैं बात करता हूँ, कर्ज मुक्त कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट के बारे में बात करता हूँ तो वाह यार, ये कंपनी लगातार ईयरली प्रॉफिट में है। और अगर आप अबाउट कंपनी के बारे में बात करोगे दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड का ग्राफ देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स मात्र 0.44%, मतलब म्यूचुअल फंड्स का क्या सलाह है, वो हमें ये सिखाती है कि स्टॉक्स में जितनी भी तेज़ी आ जाए लेकिन जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो देख के यहाँ पे शेयर लगाए होंगे, बहुत बढ़िया, भगवान से उम्मीद करता हूँ कि ये शेयर ना गिरे। लेकिन प्रोमोटर्स दोस्तों, ये जो है ना, मैं रेड टिक से मार्क करता हूँ, ये जो प्रोमोटर्स जो है ना 84%, यही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं कोई भी कंपनी में। आज तो एनी हाउ करके आप 2212 तक स्टॉक्स को लेके चल गए। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, ओके, उनका तो रुचि जगेगा ही जगेगा कि हाँ मैं ये स्टॉक्स को बाय कर लेता हूँ। लेकिन जब स्टॉक्स पे लोअर सर्किट लगते हैं ना, तो याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही तकलीफ़ होती है, दिल से बुरा लगता है भाई जब कोई इसी स्टॉक्स में अपर सर्किट। खैर, इसका ये स्टॉक्स का तो गारंटी भी है, क्योंकि ये स्टॉक्स का ऐसा है ना, ये गवर्नमेंट स्टॉक्स है, तो इस पे ज़्यादा डाउट करने का कोई बात नहीं है। और ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर प्राइस का दाम करेक्ट है, मैं भी इसे करेक्ट मानूंगा। इसे तो एटलीस्ट कम से कम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बराबर में होना चाहिए था एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, होता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप जितने भी कोई हो, अगर कोई स्टॉक्स लगातार तेज़ी से भाग रहा है तो इंस्टेंट आपको एंट्री नहीं मारनी है। अगर आप इंस्टेंट एंट्री मारोगे तो आप बुरे फंसोगे, ये बात को आप समझो। इंस्टेंट एंट्री आपको मारना भी नहीं, इसका एक्सपर्ट्स रेटिंग भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका भी शेयर है, वो भी लगातार तेज़ी से भाग रहा है, 1 ईयर में आप देखोगे पैसे डबल, ठीक। तो इसका क्या है कि इसका एक एक्सपर्ट्स रेटिंग भी 88% का, लेकिन होल्ड में 0% ये दिखाने का क्या मतलब बनता है। और आप डेबिट टू इक्विटी भी तो देखो 8.93, रिस्क कहाँ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, ठीक। वो इतना साल का प्रॉफिट करती है ना, ये इतना क्वार्टरली का प्रॉफिट कर रही है। खैर, तेज़ी बनी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्टॉक्स में तेज़ी बनती है तो बढ़िया बात है। लेकिन माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स, इस पे आप लोग 1 ईयर एनालिसिस करो, ठीक है, 1 ईयर एनालिसिस करो। अगर ये 2500 स्टेबल करता है स्टॉक्स, ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब आने वाले टाइम पे 4000 प्लस भी ये स्टॉक्स जा सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप, 4000 प्लस भी ये स्टॉक्स जा सकता है।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं बस एक रिव्यू दे रहा था, क्योंकि आंखों के सामने देखते देखते ये स्टॉक्स इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ा है ना, डर लगने लगा है दोस्तों शेयर मार्केट से। रियलिटी में बता रहा हूँ, मतलब आप देखोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी इस शेयर ने बीट कर दिया है यहाँ पे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी शेयर ने बीट कर दिया है यहाँ पे। इसलिए दोस्तों संभल के इन्वेस्टिंग करो, बढ़िया से कंपनी पे रिसर्च करके इन्वेस्टिंग करो, अंधाधुंध इन्वेस्टिंग मत करो। क्योंकि क्या देख रहा हूँ ग्रो ऐप में, ये मोस्ट बाउट स्टॉक बन चुका है ग्रो ऐप में, ये मोस्ट बाउट ग्रो स्टॉक्स। कोचिन शिपयार्ड का आप अगर ग्राफ देखोगे पहले का, तो आपको लगेगा कि स्टॉक्स में जान नहीं है। ऑल टाइम का देखो आप, जिन लोगों ने यहाँ से इन्वेस्टिंग किया होगा, सारे लोग बोल रहे होंगे कि कहाँ नैया डूबेगी नहीं मालूम, लेकिन अचानक से उनकी नैया तब पार होती है जब स्टॉक्स में लगातार तेज़ी आती है। इसका भी वही हाल, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आते हो ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।